आज की ताज़ा खबर। शातिर गुनहगार मनोहर तांबे येरवाड़ा जेल से फरार हो चुका है। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि आखिरी बार मनोहर को शास्त्री नगर में देखा गया था। हम शास्त्री नगर के लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने अपने घरों के बाहर ना निकलें। धन्यवाद।
जी कौन चाहिए आपको? जी बाहर बहुत धूप है और मेरा सफ़र भी बहुत लंबा है। सोचा आपके यहाँ थोड़ी देर रुक लूँ। वो तो टेंशन मत लीजिए, मैं बस 5 से 10 मिनट रुकूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आइए 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 जी, आइए आइए जी, आइए जी, आइए, बैठिए जी आप, बैठिए। जी आपने आपका नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम मनो आदर्श है, आदर्श। अच्छा, तो क्या करते हैं आप आदर्श जी? जी मैं लेखक हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम मुकुंद है जी, मुकुंद। और मैं छोटा मोटा व्यापार करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पास वाली गली में। आप थोड़े घबराए हुए लगते हैं। नहीं जी, नहीं नहीं, हम क्यों घबराए भाई? हम नहीं घबराते, वो थोड़ी धूप बढ़ गई ना, बाय गॉड बहुत पसीना आ रहा है हमें, इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो गया है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है भाई, मुझे लगा आप घबराए हुए। नहीं, हम नहीं घबराते। वैसे क्या लिखते हैं आप? मतलब हम आप कविता लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं? मतलब लिखते क्या है आप? हमें जरा बताइए ना। जी मैं कहानियाँ लिखता हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वैसे पुराना माने तो एक बात पूछूं आपसे, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो, एक अजनबी को अपने घर के अंदर कैसे ले लिया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं जी। मतलब ये एक अजनबी को घर के अंदर लेना गलत थोड़ी है जी। मतलब एक भरोसे के नाते अंदर ले लिया आपको। क्या पता, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको डर नहीं लग रहा मुझसे? आप आपसे क्यों डरेंगे भाई हम? आप थोड़ी ना हमें मारने वाले हो। वैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो जी सुनाइए ना, क्यों नहीं। और हमें भी बहुत शौक है कहानी सुनने का, भी सुनाइए आपकी कहानी, हम नहीं सुनेंगे जी, सुनाइए सुनाइए जी, बिल्कुल। तो सुनिए, एक दिन एक शातिर गुनहगार जेल से फरार हो जाता है। वो जैसे ही फरार होता है, पुलिस उसके पीछे लगती है। वो गुनहगार ज्यादा भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। तब भी वो भागता रहा और आखिर में उसे एक घर दिखता है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर का गेट खोलता है और दरवाजे पर की डोरबेल बजाता है। फिर एक पागल आदमी दरवाजा खोलता है और वो शातिर गुनहगार अंदर घुस जाता है। दोनों बैठते हैं, दोनों बातें करते हैं और फिर वो शातिर गुनहगार उस आदमी को भी मार देता है। वो वाचिंग बहुत बहुत बढ़िया थी जी कहानी। अभी भी आप नहीं डरते? उसके बाद भी आप किसी अजनबी को घर के अंदर लेंगे? आप आप कहना क्या चाहते हैं जी? मैं साफ 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 कहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं, बैठिए आप, मैं पानी लाता हूँ जी।
शास्त्री नगर के लोगों को हम सूचित करना चाहते हैं कि कृपया करके सावधान रहे और सतर्क रहे। शातिर गुनहगार मनोहर तांबे किसी भी घर में हो सकता है। वो किस वैसे हम भी बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं जी। सुनाए आपको? जरूर, बेशक सुनाइए। जी, ये कहानी भी एक शातिर गुनहगार की है जो जेल से फरार हो जाता है। उसके भी पीछे पुलिस लगती है। वो बहुत भागता है। भागते भागते उसे आखिर में एक घर दिखता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर में घुस जाता है। वो घर की डोरबेल बजाता है तो अंदर एक बूढ़ी औरत होती है। उसे समझ जाता है कि यार इस घर में एक ही बूढ़ी औरत है। अंदर आने के बाद वो उस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश करता है। मारने की कोशिश में बहुत उथल पुथल होती है, इधर का सामान उधर गिर जाता है और आखिर में वो बूढ़ी औरत मर ही जाती है। वो शातिर गुनहगार सीधे वो औरत के पेट में ही चाकू मार देता है। फिर वो उस बूढ़ी औरत को बेडरूम में छुपाता है। बेडरूम में छुपाने के बाद अपनी ही खबर अपने ही फोन पे सुन रहा होता है, रेडियो के जरिए। तभी उसे लगता है कि यार सामान बहुत इधर का उधर हो चुका है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना फोन अंदर रख देता है और वो सामान फिर से अपने अपनी जगह रख देता है। वो गुनहगार इतना शातिर होता है कि सामान अच्छे से रखने के बाद भी वो चाकू पे का खून धो देता है, हाथ पे लगा हुआ खून भी धो देता है। अपना हुलिया बदलने का पूरा कोशिश करता है और इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। वो गुनहगार जितना हो सके उतना उसका हुलिया बदल के दरवाजा खोलता है। तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है। वो उस आदमी को भी अंदर ले लेता है। आदमी को अंदर लेने के बाद दोनों बैठते हैं। उनमें भी गुफ्तगू बहुत बढ़िया होती है। वो आदमी उस गुनहगार को डराने की बहुत कोशिश करता है। गुनहगार भी दिखा देता है कि मैं डर रहा हूं। आखिर में वो आदमी उसे पानी मांगता है। गुनहगार अंदर जाता है, पानी लेके आता है, पर वो सिर्फ पानी नहीं, उस पानी में जहर भी होता है। अब आप कहानी सुनाओगे या मैं कहानी सुनाऊं? अब कहानी सुनाने का वक्त ख़त्म हो चुका है।